जय भारत सत्याग्रह के परिप्रेक्ष्य में भरसगांव नगर के रेस्ट हाउस में ब्लॉक स्तरीय पत्रकार वार्ता का आयोजन 4 अप्रैल को किया गया। उक्त प्रेस वार्ता में ब्लॉक मुख्यालय के पत्रकारों को संबोधित करते हुए जिला कमेटी द्वारा नियुक्त प्रवक्ता प्रदेश महिला कांग्रेस महासचिव सुखबती मरकाम ने कहा कि सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में अब भाजपा के शासनकाल में आम आदमी पार्टी की आवाज उठाना गुनाह नजर आने लगा है। मोदी सरकार की तानाशाही अब चरम में पहुंच चुकी है, जिसे देश की जनता देख रही है, वह भली भांति जान चुकी है। वर्तमान केंद्रीय सरकार में तो संसद में बोलने के विपक्षी सदस्यों को आजादी भी नहीं रही। सवाल करने पर माइक बंद कर दिया जाता है, जो आज तक के संसदीय इतिहास में कभी नहीं हुआ, वो अब मोदी सरकार में हो रहा है। उक्त पत्रकार वार्ता में श्रीमती राज मरकाम, विजय लांगड़े, दिनेश जायसवाल, उग्रेश मरकाम, गुरदीप सिंह पंधेर, महेंद्र पांडे, सुकालू मरकाम, पवन दुग्गा अन्य मौजूद रहे। फरसगांव से राजकुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। इसमें क्या है कि हमारे जो लोकतंत्र दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र देश है, इस लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपना विचार रखने का, अपना आवाज़ उठाने का अधिकार है। परंतु मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार को, जैसे हमारे राहुल गांधी जी संसद में उठा रहे हैं, उसको दबाने का काम कर रहे हैं। हमारा मेन मुद्दा वही है कि हमारे जो भ्रष्टाचार का खिलाफ जो आवाज़ उठाना है, उसको दबाया जा रहा है। राहुल गांधी जी आज संसद में सांसद नहीं रहे। 4 बार के संसद सदस्य को, उनके सदस्यता को रद्द किया जा रहा है। मेन वजह ये है कि राहुल गांधी जी जब से भारत जोड़ो यात्रा निकाले और लोगों का जुड़ना, उनका भारी समर्थन मिलना, उस वजह से कांग्रेस के जो समर्थन है उसको देख के बीजेपी के मोदी सरकार कांप उठी है और उनको एक डर बना हुआ है। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा चुनाव है और 24 में लोकसभा चुनाव है। जन समर्थन जरूरत से ज़्यादा राहुल जी को मिल रहा है, उससे घबराए हुए हैं और इसी कारण बीजेपी के सरकार ने राहुल गांधी जी को अनेक प्रकार से घेरने का षड्यंत्र रच रहे हैं। राहुल गांधी जी को एक निचली अदालत से उनकी 2 साल की सज़ा सुनाई। सज़ा सुनाते ही उन्होंने सदस्यता को ख़त्म कर दिए और सदस्यता ख़त्म करने के बाद कोर्ट ने 30 दिन का समय दिया था, लेकिन बीजेपी के सरकार ने उनके मकान तक को खाली करने के लिए नोटिस दे दिया है। लेकिन मोदी सरकार ये नहीं जान रही है कि कांग्रेस अंग्रेजों के साथ वाली पार्टी है और ये लड़ाई हमारा हमेशा जारी रहेगा जब तक हम कोर्ट के डिसीजन पे टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन जो लोकतंत्र को दबाया जा रहा है, उस पे हमारा लड़ाई बराबर जारी रहेगा। जैसे कि अभी प्रदेश में हुआ, अभी ब्लॉक वार हुआ और इस प्रेस वार्ता को हम जन जन तक, गली गली तक, चौक चौराहे तक पहुंचाएंगे।